Good morning, all of the students. I am teaching you subject maths. Now, today's topic is fraction. We will start from new chapter fraction. We learned about in previous class for fraction. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। ए फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए वॉल। द वॉल मे बी ए single object or a group of objects. The parts have to be equal. It means क्या है इसका मीन्स कि फ्रैक्शन क्या है कि एक फ्रैक्शन नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है वॉल पार्ट ऑफ ए वॉल, कि किसी बड़े भाग में से उसके पार्ट कर दिया जाए तो उसे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। द वॉल मे बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। द पार्ट्स हैव टू बी इक्वल, और इसके जो पार्ट्स हम करेंगे वो क्या होंगे, सभी इक्वल होंगे। फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन मीन्स ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप और ऑफ ए रीजन। कि फ्रैक्शन क्या है कि किसी ग्रुप का पार्ट है और ऑफ ए रीजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5/12 इज ए फ्रैक्शन। वी रीड इट इज 5/12। यहाँ पे 5 और 12 क्या है, 12 इट इज़ द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू विच द वॉल हैज़ बीन डिवाइडेड। 12 क्या है कि 12 वह नंबर है जिसे कि हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, कि वॉल को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, उस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 12। इसी तरह 5 है आपके पास। इट इज़ द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विच हैव बीन टेकन आउट। कि 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में हमने उन पार्ट में से कितने पार्ट लिए हैं। तो जैसे कि हमने 5 दिया है आपको, तो 5/12। हेयर 5 इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड 12 इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। ये 5 क्या कहलाता है, न्यूमरेटर कहलाएगा, और 12 क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर कहलाएगा। राइट एग्जाम्पल 1 है आपके पास। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। आपको जैसे कि ये डायग्राम दिया है, उसमें आपको शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन लिखना है। तो शेडेड, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4 इक्वल पार्ट्स हैं। 4 इक्वल पार्ट्स में से आपको शेडेड पार्ट कितना शो हो रहा है, 2 पार्ट शेडेड है। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, जितना भी पार्ट शेडेड है वो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, और जो टोटल पार्ट है, टोटल इक्वल जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। इट मीन्स इसे किस तरह फ्रैक्शन में शो करेंगे, 2/4। टोटल पार्ट्स अपॉन में, और ऊपर कौन सा पार्ट आएगा, जितना शेडेड है। इसी तरह इसी का सेकंड है आपके पास। सेकंड में आपके पास ये फिगर दिया है। इसमें आपके पास आप देख पा रहे हैं कि इसमें 3 पार्ट शेडेड है। टोटल 4 पार्ट्स हैं। टोटल 4 पार्ट्स में से आपके पास 3 पार्ट शेडेड है। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, 3/4। इसी तरह थर्ड है आपके पास। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 3 रोज हैं, 3 में से 4 पार्ट हैं, तो टोटल हमारे पास हो गए 12 पार्ट। तो 12 पार्ट में से आप शेडेड पार्ट देखिए, शेडेड पार्ट आपके पास कितना है, 6 पार्ट है। तो इसका फ्रैक्शन हम क्या लिख सकते हैं, 6/12। इसी तरह आपके पास फोर्थ है। फोर्थ में से आपके पास टोटल 8 पार्ट हैं। 8 पार्ट में से 4 पार्ट शेडेड है, तो आप क्या लिख पाएंगे, 4/8।
8। इसी तरह क्वेश्चन सेकंड है आपके पास, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इन 8 आवर्स। आपको बताना है कि एक दिन में 8 आवर्स के लिए क्या फ्रैक्शन होगा। तो वी नो दैट 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। जैसे कि हम जानते हैं एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24, यानी 24 घंटे होते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ ए डे इन 8 आवर्स, तो फ्रैक्शन क्या होगा 8 आवर्स के लिए। तो टोटल आवर्स कितने होते हैं, 24, और उसमें से कितने आवर्स लेने हैं हमें, 8। तो हम क्या लिख सकते हैं, 8/24। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हमने, तो 8/24, तो 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, इट मीन्स 1/3। इसी तरह क्वेश्चन 3 है आपके पास, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। आपको क्या बताना है कि नेचुरल नंबर 2 से 12 तक आपको नेचुरल नंबर लिखने हैं, और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, और आपको बताना है 2 to 12 नंबर्स में प्राइम नंबर्स के लिए क्या फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। तो हमने नेचुरल नंबर लिखे हैं 2 से लेके 12 तक। तो 2 से 12 तक हमारे पास नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो हमने ये नंबर्स लिखे हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या है, जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, द कलेक्शन ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 1। ये क्या कहलाते हैं, ये कलेक्शन क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर कहलाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, कौन सा कॉम्बिनेशन कलेक्शन लिखना है, 2 से लेके 12 तक। तो 2 से 12 तक हमने कलेक्शन लिखा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो आपको बताना है कि प्राइम नंबर्स के लिए फ्रैक्शन क्या होगा। तो प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे 2 से 12 में। तो 2 से 12 में प्राइम नंबर हमारे पास होंगे 2 3 5 7 और 11। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि प्राइम नंबर्स क्या हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके ओनली प्राइम नंबर क्या है, जिनके केवल और केवल फैक्टर ओनली फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड इटसेल्फ नंबर। जो नंबर्स ओनली केवल 1 और स्वयं से ही डिवाइड होते हो, वह क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। जैसे कि 2 कौन कौन से टेबल में आएगा, 1 में आएगा और 2 में आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। इसी तरह 3 1 एंड 3 में आएगा। इसी तरह 5 ही 1 और 5 में आएगा। 7 1 और 7 में आएगा। 11 भी 1 और 11 में आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 3। अब देखिए 4, जैसे कि 4 किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है। इसी तरह 6 देखिए, 6 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है। तो इट मीन्स तो क्या होंगे, जो केवल 1 से और इटसेल्फ नंबर से ही डिवाइड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से प्राइम नंबर हो गए, 2 3 5 7 और 11। तो हम यहाँ पे फ्रैक्शन क्या लिख पाएंगे, हम फ्रैक्शन होगा टोटल नंबर्स कितने हो गए 2 से 12 तक 11, और कितने प्राइम नंबर है आपके पास 2 3 5 7 और 11, इट मीन्स 5 नंबर। तो फ्रैक्शन हम क्या लिख पाएंगे, 5/11। नेक्स्ट है फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। जिस तरह हमने इंटीजर्स को नंबर लाइन पर शो किया है, क्या हम उसी तरह फ्रैक्शन को भी नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो देखिए, वी कैन शो फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन। हम फ्रैक्शन को भी नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। लेट अस ड्रॉ ए नंबर लाइन। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। एंड ट्राई टू मार्क 1/2 ऑन इट। तो आपको 1/2 मार्क करना है। तो 1/2 यहाँ पर 1/2 क्या शो कर रहे हैं
कि 1/2 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, कि 1/2 क्या है, 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, सो इट शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1, यानी 1/2 कहाँ लाई करेगा, 0 एंड 1 के बीच में। तो हम 0 के बाद 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे, तो 2 इक्वल पार्ट्स 0 फिर 1/2 और 1, तो हमने 1/2 को शो किया है इस तरह। वी डिवाइड द गैप बिटवीन 0 एंड 1 इंटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड शो 1 पार्ट इज 1/2। तो 1/2 दो इक्वल पार्ट्स हैं और एक 1 पार्ट किसको शो कर रहा है, 1/2 को। कैन यू शो 2/3 ऑन दिस नंबर लाइन, क्या इसी तरह हम 2/3 को शो कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो 2/3 मीन्स 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 पार्ट्स इज शोवन। 2/3 का क्या मतलब है कि 3 इक्वल पार्ट्स में से हमने 2 इक्वल पार्ट्स को टेकन आउट किया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको क्या करना होगा, 3 इक्वल पार्ट्स लेने होंगे। 3 इक्वल पार्ट्स में से जो दूसरा पार्ट होगा वो किसको शो करेगा, 2/3 को। इट मीन्स नंबर लाइन ड्रॉ किया है हमने, 0 के बाद 3 इक्वल पार्ट्स किए हैं, तो 0 के बाद 1/3 फिर 2/3 एंड 3/3, इट मीन्स 1। तो जो सेकंड वाला नंबर जो मार्क किया हमने, सेकंड वाला जो गैप है वो क्या किसको शो करेगा, 2/3 को। सिमिलरली वी कैन शो एनी फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, इसी तरह हम किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 1/3 को मार्क करना है, तो 1/3 के लिए आपके पास किसको मार्क करेंगे, फर्स्ट वाला जो नंबर है वो क्या कहलाएगा आपको, 1/3। इसी तरह 3/3 करना है तो 3 वाला वो मार्क किया हमने, वह क्या कहलाएगा, 3/3, इट मीन्स 1 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं हम अब। फर्स्ट है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, द न्यूमिनेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। अगर किसी फ्रैक्शन में जो न्यूमिनेटर है वो हमेशा ही लेस देन हो डिनोमिनेटर से, तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 3/4 है, 1/2 है, 9/13 है, 5/8 है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं न्यूमिनेटर इट मीन्स 3 और डिनोमिनेटर इट मीन्स 4। तो न्यूमिनेटर आप देख पा रहे हैं, जैसे फर्स्ट वाला लेते हैं हम 3/4। 3/4 में डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, 4 है, न्यूमिनेटर क्या है, 3 है। तो न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, इट मीन्स ये क्या है, कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन लेते हैं। राइट प्रॉपर फ्रैक्शन वॉज न्यूमिनेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज 7। तो आपको क्या लिखना है कि अगर न्यूमिनेटर 5 हो और डिनोमिनेटर 7 हो तो आपको फ्रैक्शन बताना है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर कहाँ आएगा, अपॉन में, और डिनोमिनेटर नीचे। तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमिनेटर 5 डिनोमिनेटर 7, तो इट मीन्स 5/7। नाउ नेक्स्ट है आपके पास इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। द न्यूमिनेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अगर न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो इस तरह के जो फ्रैक्शन होगा वह क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका जस्ट अपोजिट क्या पढ़ा था हमने कि द न्यूमिनेटर अगर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो वह क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर डिनोमिनेटर छोटा हो, न्यूमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो वह क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वह क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फॉर एग्जांपल है जैसे 3/2, 12/7, 18/5। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट वाला लेते हैं जैसे हम 3/2। तो 3/2 में क्या है, 3 क्या है, न्यूमिनेटर है,
और 2 क्या है, डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह 12/7, तो डिनोमिनेटर बड़ा है 12 है और डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, 7 है। इसी तरह 18/5 है, तो 18/5 में 18 क्या है, डिनोमिनेटर, इट मीन्स और डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, 5 है, तो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। क्वेश्चन फर्स्ट है जैसे राइट 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 7। तो आपको क्या करना है कि 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 7 हो। तो 7 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 8/9, 7 से बड़ा, 8/9, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7। तो इस तरह हम कोई भी फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। एन improper fraction can be written as a combination of a whole and a part, and such fraction then called mixed fraction. अगर improper fraction को इस तरह लिखा जाए कि वॉल नंबर और पार्ट दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, दोनों का कॉम्बिनेशन करने पर जो फ्रैक्शन मिलेगा वह कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि 2:2, 2 1/2, 4 1/2, 5 2/3। 2 क्या है यहाँ पे, वॉल पार्ट, 1/2 क्या है, पार्ट, 2 क्या है, वॉल नंबर है, 1/2 क्या है, इसका पार्ट है। इसी तरह एग्जाम्पल 1 लेते हैं हम, जैसे एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है, जो फ्रैक्शन दिया आपको 17/4। तो 17/4 को आप क्या, 17/4 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो इसमें वॉल भी होगा और वॉल नंबर भी होगा और पार्ट भी होगा। तो इट मीन्स 17/4, यानी हम 17 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 4 जा 16, 1 रिमाइंडर बचा। तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि 4 क्या है, वॉल है, एंड 1/4 मोर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4:1/4। इसी तरह सेकंड है आपके पास 11/3। तो 11 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 3 जा 9, इट मीन्स 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास बचा 2। तो 3 वॉल पार्ट 3 एज इट इज़ लिखा हमने। जो भी रिमाइंडर बचेगा वो न्यूमरेटर में लिखेंगे 2, और टोटल जो डिनोमिनेटर दिया है आपको 2/3, इट मीन्स 3:2/3। सेकेंड है आपके पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। फर्स्ट है आपके पास 7:3/4। आपको इसको किस में शो करना है, एक्सप्रेस करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जैसे कि हमने पहले क्या किया था, मिक्स फ्रैक्शन में शो करना था आपको, मिक्स फ्रैक्शन में शो करना था, इम्प्रॉपर में दिया था और आपको मिक्स में शो करना था। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको मिक्स में दिया है और इम्प्रॉपर में शो करना है। तो 7:3/4, तो 7 4 × 7 इट मीन्स 28, 28 + 3 31, 31/4। इसी तरह 2:5/6, 6 × 2 इट मीन्स 12, 12 + 5 17, 17/6। नाउ नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 1/2, 2/4, 3/6 आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दे रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ ए वॉल। दे रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ ए वॉल। ये सभी समान पार्ट को, वॉल के समान पार्ट को शो करते हैं। To find an equivalent fraction of a given fraction, you may multiply both the numerator and the denominator of the given fraction by the same number. To find an equivalent fraction of a given fraction, you may multiply both the numerator
एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर। अगर आपको किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना हो तो आपको क्या करना होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल फर्स्ट लिया हमने, जैसे कि फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2/3, 2/3 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो 2/3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, इसी तरह 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 5 15। तो 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 6 18। सेकेंड है आपके पास 1/5, 1/5 के इसी तरह 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं आपको। तो 1/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/5 इंटू 2 करेंगे तो 1 इंटू 2 2, 5 इंटू 2 10, इसी तरह 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 3 3, 5 इंटू 3 15, इसी तरह 4 से किया 1 इंटू 4 4, 5 इंटू 4 20, इसी तरह 5 से किया 5 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 5 25, इसी तरह 6 से करेंगे तो 1 इंटू 6 6, 5 इंटू 6 इट मीन्स 30। तो 2/10, 3/15, 4/20, 5/25 और 6/30। इसी तरह आप किसी भी नंबर का इसी तरह आप किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। सेकेंड है आपके पास फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9 विथ डिनोमिनेटर 63। वी हैव 2/9 इज इक्वल टू डैश बाय 63। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9 इंटू डैश इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 इंटू 63। बट 63 इज इक्वल टू 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 9 लिख सकते हैं, 7 इंटू 9 लिख सकते हैं। तो 7 इंटू 9 लिखा, सो 9 इंटू डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 63 को हमने क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 9 लिख सकते हैं। तो 7 इंटू 9, तो हमने लिखा 9 इंटू डैश इजिकल टू 2 इंटू 7 इट मीन्स 14 इंटू 9। तो डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 14 इंटू 9 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 14। तो बाय कंपैरिजन किया हमने 9 इंटू डैश इजिकल टू 9 इंटू 14। तो डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, किसके इक्वल होगा, 14 के। देयरफॉर 2/9 इट मीन्स 14/63। तो इस तरह हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको न्यूमरेटर दिया हो या डिनोमिनेटर दिया हो, तो अगर न्यूमरेटर दिया है तो भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर रखेंगे और फिर बाय कंपैरिजन। इसी तरह अगर डिनोमिनेटर दिया हो तो डिनोमिनेटर के लिए भी आप बाय कंपैरिजन डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर रखेंगे और बाय कंपैरिजन आप कोई भी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन करने होंगे वो क्वेश्चंस है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन हावर इज 40 मिनट्स। तो आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है 40 मिनट्स के लिए 1 आवर में। फिर है सेकंड है आपको, शो 1/10, 9/10, 5/10 एंड 10/10 एंड ऑन ए नंबर लाइन। आपको इन नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करना होगा। थर्ड है आपके पास, राइट फ्रैक्शन। आपको न्यूमरेटर दिया है, डिनोमिनेटर दिया है, तो आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि न्यूमरेटर आपको दिया है 12, डिनोमिनेटर आपको दिया है 13, तो इसके लिए आपको फ्रैक्शन लिखना होगा। फोर्थ है आपके पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। 19/4, 18/5, 49/6, 41/5, 17/7। क्वेश्चन 5 है आपके पास, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35 विथ डिनोमिनेटर 7। सेम जैसा कि हमने पहले एग्जांपल किया है
कि आपको डिनोमिनेटर दिया है और आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, आपको फ्रैक्शन दिया है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो बाय कंपैरिजन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।